ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज से सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह पर पाठ चलेगा। अब केवल अनध्याय दिन से चलेगा। ये भगवान भाष्यकार का ये प्रकरण ग्रंथ है और इस पर शंकर प्रसादिनी करके एक टीका लिखी हुई है। बड़े महाराज जी ने जो टिप्पणी लिखी है उनका नाम पता है? गोविंद प्रसादिनी टिप्पणियों का नाम उन्होंने दिया है। तो जैसे वहां गोविंद प्रसादिनी है, ये शंकर प्रसादिनी है। भगवान शंकर का प्रसाद, इसकी व्याख्या आगे आएगी। शंकर प्रसादिनी का अर्थ है और फिर इसी के व्याख्या में प्रकरण ग्रंथ क्या है और टीका क्या है वो सब हम देखेंगे विस्तार से। ये जो ग्रंथ है प्रकरण ग्रंथ, वास्तव में बहुत ही बृहत प्रकरण ग्रंथ है। जैसे उपदेश शाहश्री है, बहुत बड़ा है, ये भी बड़ा प्रकरण ग्रंथ है। इसमें दर्शनों की अधिक चर्चा नहीं है, अन्य दर्शनों की, जैसे न्याय, सांख्य, बौद्ध, इनका इतना उल्लेख नहीं है। टीका में लेकिन थोड़ा किया गया है। मुख्य प्रतिपादन यहाँ वेदांत का है, स्वमत प्रतिपादन किया गया है कि वेदांत का जो सार है, सर्वेषां वेदांतानां सिद्धांत तस्य सार संग्रह, सारे वेदांत का जो सार संग्रह है। वेदांत के जितने हम प्रकरण ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे तत्वबोध है, आत्मबोध है, विवेक चूड़ामणि है, फिर दृग्दृश्य विवेक आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा ही है अभी, अपरोक्षानुभूति, इन सारे, और वेदांत सार, वाक्य वृत्ति, इन सारे ग्रंथों का यहाँ एक सार रूप में वर्णन कर दिया गया है। और कुछ अधिक है जो हम अन्य किसी ग्रंथों में नहीं अध्ययन करते, तो इतना पर्याप्त है। हम भगवान अभिनव चंद्रेश्वर को याद करते हुए, उनको अनंत कोटि नमस्कार करते हुए ग्रंथ का आरंभ करते हैं। प्रथम मंगलाचरण देखो। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। इसका आप दोहरान करिए। ओम कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। इसमें जो प्रथम पंक्ति है
ये तो प्रसिद्ध है, ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो, ये कहाँ आती है? नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य की प्रथम पंक्ति है ये, उसको हमने दश शांति मंत्र में लिया है। वास्तव में वो दश शांति मंत्र कोई एक ग्रंथ नहीं है। शंकर भाष्य बृहदारण्यक का जो है उसकी प्रथम पंक्ति ये है, भाष्यकार नमस्कार करते हैं, तो वो नमस्कार रूप यहां मंगलाचरण लिया है। नमः ब्रह्मादिभ्यो, नीचे अन्वय दिया है, ओम ब्रह्मादिभ्यः ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः नमः वंश ऋषिभ्यः, नमः के बाद पूर्ण विराम, वंश ऋषिभ्यः महद्भ्यः गुरुभ्यः नमः, क्योंकि नमः 2 बार है पंक्ति में। फिर सर्वोपप्लव रहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। भगवान भाष्यकार वहां ब्रह्मा जी से लेकर सबको नमस्कार करते हैं, क्योंकि बृहदारण्यक में एक वंश ब्राह्मण है द्वितीय अध्याय के पश्चात। 2 वंश ब्राह्मण है, एक है द्वितीय अध्याय के पश्चात, एक है चतुर्थ अध्याय के पश्चात, क्योंकि 2-2 अध्याय को लेकर एक कांड बनाया है वहां। पहले 2 कांड जो है उनका नाम है, तो दूसरे 2 अध्याय जो है वो है मुनि कांड। पहले जो 2 है उसको कहा मधुकांड, मधु विद्या, मधुकांड, मुनिकांड, खिलकांड, ऐसे 6 अध्याय को 2-2 कांड, 2-2 अध्याय को साथ में करके कांड बनाए। तो वहां जो वंश ब्राह्मण है वो ब्रह्मा जी से लेकर हमारी वंश परंपरा है, तो इसलिए वहां कहा नमो ब्रह्मादिभ्यः, ब्रह्मा जी से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर जितने भी आचार्य हैं सबको नमस्कार किया है। वो कौन आचार्य है? ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः, ब्रह्म विद्या का जो संप्रदाय है, संप्रदाय, संप्रदानम शब्द कैसे बनेगा? हाँ, दाएं दाने धातु से संप्रदानम करने के लिए क्या प्रत्यय लगेगा? ल्युट प्रत्यय करोगे तो संप्रदानम हो जाएगा, और संप्रदाय करने के लिए नहीं, यहां युग, आतो युग चिण कृतो हो, घय घय प्रत्यय करके युग। हाँ, तो संप्रदाय, संप्रदाय का अर्थ है, जैसे व्युत्पत्ति करोगे ऐसे अर्थ बनेगा। संप्रदाय को भाव में व्युत्पत्ति करोगे तो जो उपदेश है उसको कहा जाएगा संप्रदाय, मतलब गुरु से परंपरागत जो उपदेश प्राप्त हुआ उस उपदेश को ही कहा जाएगा संप्रदाय। और अगर आप कहोगे संप्रदीयते अस्मयी इति संप्रदाय, तो संप्रदाय का अर्थ क्या हो जाएगा? शिष्य, जिसको दिया जाता है, जिसको विद्या दी जाएगी वो हो जाएगा संप्रदाय, मतलब संप्रदाय को ग्रहण करेगा फिर वो आगे चलाएगा ऐसे। तो संप्रदाय में दोनों रहेंगे, गुरु भी रहेंगे, शिष्य भी होगा, तभी संप्रदाय चलेगा। तो ब्रह्म विद्या के संप्रदाय में जैसे वहां वंश ब्राह्मण में दिए हैं,
इसके ये गुरु है, इनके ये गुरु, इनके ये गुरु, इस प्रकार से। तो हमको सभी गुरुओं को नमस्कार करना है। तो इसलिए यहाँ देखो, ब्रह्म विद्यायाः संप्रदाय कर्तृभ्यः नमः, वंश ऋषिभ्यः नमः। क्योंकि ये वंश है, हमारा जो वंश रहेगा, जो लोग सन्यास की परंपरा में है उनका तो वंश उनके गुरु से चलता है। सामान्यतः हम सब ऋषि पुत्र हैं। तो इसलिए जब आपको पूछा जाएगा आपका गोत्र क्या है, तो किसी ऋषि का नाम, जैसे गर्ग गोत्र, भार्गव गोत्र, किसी ऋषि कश्यप गोत्र, तो ऋषियों के वंश में हम आते हैं, इसलिए उन सबको भी नमस्कार किए हैं। नमः वंश ऋषिभ्यः महद्भ्यः गुरुभ्यः नमः। जो महान है गुरु, इन सबको नमस्कार। नमः किस योग में होगा? चतुर्थी सूत्र क्या है? नमः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वषड योगाच्च, इसमें चतुर्थी आएगी सब। सर्वोपप्लव रहितः। अच्छा, ये संप्रदाय जो है, नास्तिकों का भी संप्रदाय होता है, द्वैतियों का भी संप्रदाय होगा, और अद्वैतियों का भी संप्रदाय है। तो इसमें बाकी सारे संप्रदायों से अद्वैत संप्रदाय में क्या विशेष होगा? संप्रदाय तो सभी के हैं, नास्तिक लोग भी अपने गुरु को नमस्कार करके अपनी प्रथा चलाते हैं। अद्वैत के संप्रदाय में विशेष ये है, जो बाकी कहीं नहीं मिलेगा, ये है अध्यारोप अपवाद। क्योंकि जो द्वैत दर्शन है वहां कोई अध्यारोप नहीं है, अथवा ये कहो कि वहां कोई अपवाद नहीं है। मतलब जो जैसा द्वैत है वो सब सत्य मान के ही वो व्यवहार करे। और जो नास्तिक आदि है अथवा शून्यवादी, उनके वहां अपवाद के बाद कुछ नहीं रहेगा। केवल हमारे संप्रदाय में जो रहेगा वो यहाँ द्वितीय पंक्ति में बताया है। इसलिए ब्रह्म विद्या संप्रदाय जो है उसका पर्यवसान कहाँ होना चाहिए? सर्वोपप्लव रहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहम अस्मि। अन्य संप्रदायों में और हमारे संप्रदाय में ये भेद हो जाएगा, क्योंकि हमारा पर्यवसान किसमें होगा? प्रत्यगात्म ब्रह्म स्वरूप में, जो उनके इसमें नहीं होगा। सर्व उपप्लव रहित, सर्वोपप्लव रहित, उपप्लु धातु में यहाँ शब्दार्थ कौस्तुभ में दिया है, अप प्रत्यय लगने से उपप्लव शब्द बनेगा। उपप्लव मतलब उत्पात, उत्पात अथवा विघ्न। जैसे वहां दृष्टांत देते हैं, राहु आदि ग्रह ये विप्लव करते हैं, उत्पात करते हैं। वैसे तो हमारी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, यही विघ्न है। आप ग्रह का नाम दो, वही विप्लव है। तो सर्व उपप्लव रहित मतलब कामना रहित जो ब्रह्म है, प्रज्ञान घन मतलब चैतन्य रूप, प्रत्यग अर्थ प्रत्यगात्म रूप, वही ब्रह्म मैं हूं। ये अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया के बाद का निगमन है। ऐसे ब्रह्मैवाहम अस्मि। अब मंगलाचरण श्लोक लिखा है।
सर्ववेदांत सिद्धांत सर्ववेदांत सिद्धांत सिद्धांत सार संग्रह रूपिणम सार संग्रह रूपिणम् नौमीड्यं दक्षिणामूर्तिं नौमीड्यं दक्षिणामूर्तिम् आत्मनिष्ठैक सिद्धये स्वात्मनिष्ठैकसिद्धये सर्ववेदांत सिद्धांत सार संग्रह रूपिणम् नौमीड्यं दक्षिणामूर्तिम् स्वात्मनिष्ठैकसिद्धये सर्ववेदांत सिद्धांत सार संग्रह रूपिणम ईड्यम दक्षिणामूर्तिम स्वात्मनिष्ठैक सिद्धये नवमी। स्तुतौ धातु से नवमी मतलब हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करता हूं। इसको दक्षिणामूर्ति भगवान को। तो ये मंगलाचरण ईश्वर को नमस्कार रूप में है। मंगलाचरण का प्रयोजन आगे बताएंगे जब भगवान भाष्यकार मंगलाचरण करते हैं ग्रंथ का। ये तो टीकाकार का मंगलाचरण है। जब भाष्यकार का मंगलाचरण आएगा तब उसकी व्याख्या में मंगलाचरण का प्रयोजन इत्यादि हम देखेंगे। दक्षिणामूर्ति भगवान कैसे हैं? सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह रूप है। कोई अगर पूछेगा सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह एक शब्द में बता दो, ये क्या है? तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? वेदांत का सार संग्रह क्या है? ब्रह्म कहो अथवा अद्वैत कहो, यही सार है। तो जो दक्षिणामूर्ति है वही अद्वैत रूप है, वही सार रूप है, वही ब्रह्म है। ऐसे सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह रूपिणम ईडियम, जो पूजा योग्य है। पूजा का अर्थ है जो चिंतन योग्य है। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि केवल जल और अभिषेक और पुष्प से ही हो। जो चिंतन के योग्य है मतलब अद्वैत की स्मृति बनी रहे अथवा ब्रह्म की स्मृति बनी रहे। हाँ, ईड्स्तुतम्। जैसे दक्षिणामूर्ति मीडे, वो श्लोक आता है। हरिमीडे स्तोत्र है पूरा। हाँ, स्वात्मनिष्ठैक। और नमस्कार का प्रयोजन क्या है? स्तुति का प्रयोजन क्या है? स्वात्मनिष्ठैक सिद्धि। स्वात्मनिष्ठैक सिद्धये नवमी। तो परमात्मा को अद्वैत आचार्य जब याद करते हैं इसलिए कि अपनी ब्रह्मनिष्ठा बनी रहे कि मैं परमात्मा से भिन्न नहीं। जब हम मंदिर में नमस्कार इत्यादि करते हैं तो इसी स्वात्मनिष्ठा की सिद्धि के लिए, या हमारा ग्रंथ अध्ययन भी जो होता है, अध्यापन होता है, वो इसी निष्ठा की सिद्धि के लिए होता है। प्रयोजन यही है। स्वात्मनि निष्ठा, स्वात्मनिष्ठा, स्वात्मनिष्ठा एक सिद्धिर यस्य, स्वात्मनिष्ठैक सिद्धि तस्यै स्वात्मनिष्ठैक सिद्धये नवमी। प्रयोजन अर्थ में ये प्रयोजन है। ये एक श्लोक हो गया। अब दूसरा श्लोक है। भाष्यकारं सुरेशं च भाष्यकारं सुरेशं च
व्यासमद्वैतसन्निभम् व्यासमद्वैतसन्निभम् वन्देऽहं चिन्मयानन्दम् वन्देऽहं चिन्मयानन्दं दिव्यमहर्निशम् ते गुरुदेव्यमहर्निशम् भाष्यकारं सुरेशं च व्यासमद्वैतसन्निभम् वन्देऽहं चिन्मयानन्दं तेजोमयम् अहम् अहर्निशम् अद्वैतसन्निभम् व्यासं भाष्यकारञ्च सुरेशञ्च चिन्मयानन्दं च तेजः च दिव्यम च वंदे। नमस्कार किए हैं। अहर्निशम दिन रात मतलब नित्यम, कभी इसमें चूक न हो जाए। किनको नमस्कार किए हैं? तो परंपरा में तो बहुत आचार्य हुए जो पहले ही बता दिए, लेकिन उसमें से कुछ नाम बताए हैं जिनसे हम लाभान्वित हुए हैं। लाभान्वित का अर्थ क्या है? जिससे हमको कुछ प्राप्त हुआ है सीधे ऐसे। व्यासम, सबसे पहले तो भगवान वेद व्यास जी व्यासम। फिर भाष्यकार प्रसिद्ध हैं, सुरेश्वराचार्य जी का नाम दिया है क्योंकि श्रृंगेरी मठ के दक्षिणामनाय जो है, श्रृंगेरी मठ के सबसे पहले पीठाधिपति रहे सुरेश्वराचार्य। भगवान भाष्यकार ने उनको वहां नियुक्त किया था। और श्रृंगेरी परंपरा में ही फिर सुरेश्वराचार्य जी के बाद सर्वज्ञात्म मुनि, विद्यारण्य स्वामी जी बाद में, ये सब उन्हीं श्रृंगेरी परंपरा में रहे। और फिर स्वामी शिवानंद जी महाराज, और उनसे फिर यहाँ सन्यास परंपरा में, जैसे हमारे महाराज जी ने भी उनसे सन्यास सीधे नहीं लिया है ऐसा मुझे बताया गया था, लेकिन उनको आदर्श मानकर उनसे परंपरा का ग्रहण किया है ऐसे। इसलिए सरस्वती संप्रदाय चला है। और गुरुदेव का नाम लिखा है हमने स्वामी जी का, चिन्मयानंदम, वो भी सरस्वती संप्रदाय में है। तेजः मतलब गुरु जी का नाम है वो, और दिव्यम से महाराज जी का नाम लिखा है। तो गुरुओं का नाम सीधे तो नहीं लेते, इसलिए लक्षणा से नाम दे दिए हैं। तेज रूप जो है और जो दिव्य है, इन सब से लाभान्वित हुए हैं इसलिए। तो यहां देखो, सन्यास गुरु, विद्या गुरु और परम गुरु, इन सब का नाम दे दिया है। जैसे अद्वैत सिद्धि में मधुसूदन सरस्वती जी ने एक श्लोक लिखा है, श्री राम विश्वेश्वर माधवानाम ऐक्येन साक्षात कृत माधवानाम। तो वहां श्री राम, विश्वेश्वर और माधव, ये तीन उनके गुरु हैं मधुसूदन सरस्वती जी के। एक परम गुरु, एक विद्या गुरु, एक संन्यास गुरु। तो इनको हमेशा याद रखना। तो इस श्लोक में इन सबको नमस्कार किया है, और ये सब अद्वैत सन्निभम, अद्वैत रूप ही है, अद्वैत सदृश है ये सब। उनको हम वंदे, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो इसमें से जो प्रथम श्लोक है उसको हम हर पाठ में बोलेंगे, ये सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह वाला। अब जो अगला श्लोक है ये प्रसिद्ध श्लोक है, हमारे प्रकाशानंद पुरी जी स्वामी जी जो यहाँ थे पहले, उनका लिखा हुआ है। ये हम आरती में रोज बोलते हैं।
इसको हम साथ में बोल सकते हैं, रोज हम बोलते हैं आरती में। बोलिए। पूर्णः पीयूष भानुर भवमरुतपनोत दामतापाकुलानां प्रौढ़ाज्ञानान्धकारा वृतविषमपथ भ्राम्यतामं शुमाली कल्पः शाखीयतीनां विगतधनसुता धीषणानां सदानः पायाच्छ्रीपद्मपादा दिममुनिसहितः श्रीमदाचार्यवर्यः। स्रग्धरा छंद में है ये श्लोक। इसका अन्वय नीचे दिया है हमने। जब मैं ये श्लोक मतलब जब श्लोक पर चिंतन हो रहा था तो तब लगा कि मतलब श्लोक तो हम रोज ही बोलते हैं, लेकिन कभी श्लोक पर सोचते नहीं है ज्यादा। विगत धन सुतादि ईषणानाम यतीनाम कल्पशाखी, मतलब भगवान भाष्यकार हैं, उनके अलग अलग रूप बताए गए हैं यहाँ। क्या क्या है? यतियों के लिए वो कल्पशाखी है। कल्प है शाखी, यति मतलब सन्यासी। कल्पशाखी का अर्थ क्या होगा? हाँ, कल्प शाखा वाला कल्प वृक्ष, मतलब जो देव वृक्ष है। मतलब कल्प वृक्ष का प्रयोजन ये है कि वो आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा। तो संसारी सन्यासियों की इच्छा क्या होती है कि हम मुक्त हो जाए इससे, बस। तो उनके लिए भगवान भाष्यकार है वो कल्प वृक्ष के समान है। फिर भव मरु तपन उद्दाम ताप आकुलानाम, जो जहां जहां ये षष्ठी है, उनके लिए वो कैसे हैं? पूर्ण पीयूष भानु। भगवान भाष्यकार पूर्ण पीयूष भानु। पीयूष भानु, भानु तो हम जानते हैं सूर्य। पीयूष भानु क्या होगा? चंद्रमा। जो जो दुखी है, आकुल है, उनके लिए चंद्रमा। समास का विग्रह हम देखेंगे, केवल पहले मोटा मोटा अर्थ देख लो। फिर प्रौढ़ अज्ञान अंधकार आवृत विषम पथ भ्राम्यताम, जो ऐसे विषम पथ में भ्रमित हैं, उनके लिए भगवान भाष्यकार कैसे हैं? अंशुमाली। अंशुमाली से क्या लोगे? सूर्य। मतलब उनको सूर्य की भी चंद्र उपमा दी है, चंद्रमा की भी उपमा दी है, और कल्प वृक्ष की भी उपमा दी, सभी प्रकार से। ऐसे भगवान भाष्यकार श्री पद्मपाद आदिम मुनि सहित श्रीमदाचार्य वर्य न सदा पायात। ऐसे आचार्य वर्य अपने मुख्य शिष्यों के साथ पद्मपाद आदिम मुनि सहित, आदिम वह डिमच प्रत्यय किया है, आदिम शब्द है, जैसे मध्यम अंतिम, ऐसे आदिम। श्री पद्मपाद आदिम मुनि सहित, ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे पहले शिष्य थे उनके। अब थोड़ा श्लोक का और अर्थ देखिए। विगत धन सुतादि ईषणानाम। अच्छा, अन्वय में कोई पद नहीं छूटा हो श्लोक का, वो आप लोग देख लेना। हाँ, विगत धन सुतादि ईषणानाम, यहां ईश धातु जो है, विगत धन सुतादि ईषणानाम, तो ईश से, ईश गत्यर्थक धातु है। गति हिंसा दर्शनेशु, तो इसका अर्थ कि जिसकी
जिसका धन सुतादि का ज्ञान भी चला गया है। विगतं धन विगता धन सुतादि ईषणा येषां ते विगत धन सुतादि ईषणा नाम। वो तो ऐषणा लोग है तो, लेकिन यहाँ शब्द क्या दिया है, ईषणा दिया है ना, क्योंकि जो श्लोक की पंक्ति है कल्प शाखयती नाम विगत धनुसुता दीषणा नाम, ऐषणा से दिया है, क्योंकि उन्होंने फिर आगे मतलब लक्षणा से इसे लिया है, ईषणा से ज्ञान, तो जिसका इन विषय का ज्ञान ही चला गया है तो ज्ञान से ही इच्छा होगी, अगर ज्ञान नहीं है इसलिए इच्छा नहीं है, ऐसे करके वहां अर्थ घटा दिया है। तो जिनकी ऐसे सन्यासी जिनकी धन सुतादि इच्छाएं नहीं रही, उनके लिए ये कल्प है शाखी है, कल्प वृक्ष के समान है। और भव मरु तपन उद्दाम ताप आकुलानाम, भव एव मरु, भव मरु ये कर्मधार है। फिर तस्मिन तपन, तपन शब्द से तपन का अर्थ क्या है, सूर्य। तो इस भवमरु में तस्मिन तपनः सूर्यः तस्य उद्दाम, उद्दाम का अर्थ है पाशः, उद्दीप्तो दामः, दाम का अर्थ है पाश, उद्दीप्तो दामो यस्य स उद्दाम। उद्दाम तापः, उद्दाम एव तापः, तैहि आकुलानाम, उद्दाम ताप आकुलानाम, मतलब इस संसार में भव एव मरु, तस्मिन उसमें जो सूर्य है, उस सूर्य के ताप से जो आकुल है, मतलब यहाँ ताप से आप क्या लोगे, त्रिविध ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, इनसे जो आकुल है उनके लिए भगवान भाष्यकार पूर्ण पीयूष भानु है। पूर्ण है शब्द इसलिए दिया कि चंद्रमा अगर, वैसे तो पीयूष भानु हमेशा है, लेकिन द्वितीया का चंद्रमा हो, तृतीया का हो, तो उससे कुछ शांति नहीं मिलती, इसलिए पूर्ण पीयूष भानु दिया। और प्रौढ़ अज्ञान अंधकार आवृत विषम पथ, ये तो स्पष्ट ही है, प्रौढ़ अज्ञान, अज्ञान एवं अंधकार, तैहि आवृत विषम पथ तस्मिन भ्राम्यताम, उसमें जो भ्रमित है, तेषाम अंशुमाली, तो प्रौढ़ अज्ञान अंधकार आवृत विषम पथ भ्राम्या, ऐसे बनेगा ना, फिर तेषाम भ्राम्यताम। तो इनमें जो ये भ्रमित जो है उनके लिए मार्गदर्शक, अंशुमाली मतलब मार्ग दिखाने वाले, अज्ञान को नष्ट करने वाले, जैसे सूर्य में आपको मार्ग दिखेगा ऐसे। श्रीमदाचार्यवर्य श्री पद्मपाद आदिम मुनि सहित श्रीमदाचार्यवर्य नः सदा पायात, पारक्षणे धातु से विधिलिंग किया है, तो हमारी सदा रक्षा करें।
मतलब जब हम भगवान भाष्यकार के विग्रह के सामने खड़े रहते हैं तो हमेशा हमको ये याद रहे कि हम किस प्रयोजन से यहाँ रहते हैं, किस प्रयोजन से हमने संन्यास ग्रहण किया है। वो उन्हीं की कृपा है। देखो, ये वस्त्र पहनने से ही हमको रहने का, भोजन का सब उपलब्धि हो जाती है, और दशनामी संन्यास का ग्रहण करना उनके आशीर्वाद से सब हो जाता है, और विद्या भी उन्हीं से प्राप्त है। नहीं तो इन ग्रंथों में कहाँ हमारा प्रवेश होता। इतने प्रकरण ग्रंथ और भाष्य आदि लिखकर हमको भगवान ने धन्य कर दिया है। ये भानु, पीयूष भानु जो है, उसमें एक उणादि सूत्र लगता है, ताभाभ्याम नुह, भा और फिर ये उणादि सूत्र से नुह लगेगा वहां। अब जो अगला श्लोक है उसका पाठ अभी कर लेते हैं, अर्थ अगले पाठ में देखेंगे। ये जो श्लोक है ये शतश्लोकी का श्लोक है, वो भी उसी श्रद्धरा में ही छंद है, जैसे पूर्व है ऐसे ही है। ये भगवान भाष्यकार का लिखा हुआ है और गुरु शिष्य संप्रदाय जो है उसकी प्रशंसा है इसमें। दृष्टांतो नैव दृष्टस् त्रिभुवन जठरे सद्गुरोर्ज्ञान धातुः स्पर्शश्चेत् तत्र कल्प्यः सनयति यदहो स्वर्णतामश्मसारम्। न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरुः स्वीय शिष्ये यं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस् तेन च लौकिकोऽपि। दृष्टान्तो सद्गुरोर्ज्ञानदातु तथापि ज्ञानयुगे सद्गुरु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति बुद्धिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।